उस्ताद का पैसा देगा। हमने इसमें लिखा है, हमने इसमें लिखा है कि हमारा 8 पंचायत बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। जब रात में कोई हमारी माँ बहन, कोई बुजुर्ग, कोई हमारा भाई बीमार पड़ता है, उसको अररिया हॉस्पिटल या फॉर्ज हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब यहाँ गाड़ी के लिए आते हैं तो गाड़ी वाला 1000 के बदले 2000 3000 आपसे भाड़ा मांगता है। और जब पटना कटिहार, सिल्लीगुड़ी और नेपाल जाने की बात होती है तो गाड़ी वाला 5 से 10,000 रुपए भाड़ा मांगता है तेल के अलावा। आप नहीं जा पाते हैं, अगर पहचा करते हैं, ब्याज पढ़ लेते हैं तो 5000 का 10,000 देना पड़ता है इस गरीब लोगों को। हमने कहा है कि आप हमें जिताइए, अपने बेटा भाई को जिताइए। 1 महीने के अंदर 31 दिन नहीं होगा, 30 दिन के अंदर 8 पंचायत के लिए हम एम्बुलेंस खरीद कर उस पे नंबर लिखाकर 8 पंचायत के लोगों को उस एम्बुलेंस का नंबर देंगे और वो आपके यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आकर हाजिर हो जाएगा। हमने इसमें लिखा है। और अगर आप तेल देने लायक नहीं होंगे, गरीब होंगे, तेल का भी पैसा नहीं होगा तो ये एम्बुलेंस में तेल भी नहीं लगेगा। तेल का पैसा आपका बेटा और भाई देगा। आपको पटना जाना हो, आपको कटिहार जाना हो, सिल्लीगुड़ी जाना हो, नेपाल जाना हो, ये बेटा आपको पहुंचा देगा। हमने इसमें लिखा, हमने इसमें बहुत सारी चीज लिखी है। आप पढ़ लेंगे, पढ़ने वाले लोग। अगर आप हमें मौका देते हैं, वोट बांटने की कोशिश मत कीजिएगा। हमने सुना, हमें बड़ा सदमा हुआ। ये बात में करना ना बाबू राजन, हमें बहुत सदमा हुआ जब हमने सुना कि हनीफ टोला में 2-4 घर खराब है। सदमा इसलिए हुआ कि जिसका हक जहां होता है सदमा उसी को होगा। 10 कैंडिडेट जिला परिषद में है, 9 कैंडिडेट को सदमा नहीं होगा कि हनीफ टोला में उसका 5 वोट क्यों कट रहा है। लेकिन आपका बेटा भाई को सदमा 1 वोट कटेगा तो होगा कि हमारा हिस्सा जा रहा है। जहां मेरा घर है, जहां को हमने घर माना है, वहां से दूसरा आदमी 1 वोट भी क्यों ले जाएगा, ये सदमा होगा। इसलिए बहुत कीमती बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। है बाबू, चाहे पूरब औराही हो, चाहे पश्चिम औराही हो, ये जमीन जहां आप बसे हुए हैं, ये जमीन कमलदह और चंद्रदेव वालों का था। कमलदह मेरा ननिहाल है, वहां का था। उसके बाद फिर वो जमीन पलटी हुआ, फिर पलटी हुआ। आप लोगों के नाम से रजिस्ट्री होगा, खतियान होगा या पर्चा होगा, ये चीजें होंगी। बाबू, सर्वे का लिहाज रखना है। आप जाने कि ये सर्वे किस वक्त आया है, जब केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, बिहार में आपकी सरकार नहीं है, जिला में कोई मजबूत नेता या बेटा या भाई आपका नहीं है। सर्वे उस वक्त में आया है। ये सोचने समझदार लोग, सोचने वाले लोग इस बात को गीधा बांध देंगे। इस बार का इलेक्शन बहुत नाजुक और बहुत कीमती इलेक्शन है। इस बार किसी से दुश्मनी का बदला लेने का इलेक्शन नहीं है। इस बार पैसे पे बिकने का इलेक्शन नहीं है। इस बार अपने लोगों से गद्दारी करने का इलेक्शन नहीं है। इस बार अपने लोगों को गले से लगाने का इलेक्शन है। वोट मत बांटिए, अपने लोगों को, जिसको ज्यादा वोट हो, गले से लगाकर सिर्फ उसे वोट मत दीजिए। पूरे पश्चिमी औराही में जहां जाओ आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, वोट को गोल करके अपने मजबूत बेटा और भाई को, चाहे वार्ड मेंबर में हो, सरपंच में हो, मुखिया में हो,
समिति में हो, जिला पार्षद में हो, आप अपने मजबूत लोगों को जिताइए। किसी एक आदमी पे नियत बना लीजिए और उसे जिताइए, ताकि वो मजबूत आदमी जब आपका सर्वे चल रहा है, इलेक्शन के तुरंत बाद सर्वे दरवाजे दरवाजे आएगा और आएगा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप सर्वे फाइनल हो जाएगा, रजिस्टर निकलेगा ऑब्जेक्शन का, तभी भी जो 10 लोग 20 लोग जानकार होइएगा, उन्हीं को पता चलेगा। हमारे किसान मजदूर भाइयों को जो काम करता है, जो दिल्ली पंजाब रहता है, जो झारखंड में रहता है, जो कश्मीर में रहता है, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका परिवार यहाँ रहता है, वो वहाँ रहता है। जब उसको पता नहीं चलेगा तो ये सरकार के लोग और आपका वो नेता जो आपको अमन सुकून लेने देना नहीं चाहता है, वो लोग उस सर्वे को बिहार सरकार के नाम से उस जमीन को करके, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से वो जमीन को करके आपका जमीन खत्म करेगा और फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ना इश्तियाक कुछ कर पाएगा, ना परवेज कुछ कर पाएगा, ना मनोहर सरपंच कुछ कर पाएगा, ना डॉक्टर चुन्ना कुछ कर पाएगा, ना हमारे विधायक रेणु जी कर पाएंगे, ना सुनील मुखिया कर पाएगा। करने का वक्त अभी है। सोचना आपको अभी होगा कि किस मजबूत बेटा और भाई को जिताओगे, जो सर्वे को खड़ा होकर ब्लॉक में अपने पंचायत का सर्वे, अपने वार्ड का सर्वे, कौन बेटा और भाई मजबूती से खड़ा होकर सीओ के पास दहाड़ कर, बीडीओ के पास चिल्लाकर, एसडीओ के पास बैठकर एक एक कागज को लेकर मिलानी कर ले कि मेरे बाप और भाई को जो जमीन है वो सर्वे में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। आज नेता इस बार इस चीज के लिए चुनना है, इस मजबूती के लिए आपको नेता चुनना है। आपको वोट को बर्बाद करने के लिए नेता नहीं चुनना है। अभी मत बटिएगा पैसे के नाम पे, अभी मत बतिएगा कि परवेज से हमको दुश्मनी है, आजाद से हमको दुश्मनी है, वो इस्माइल बाबू को सदरे के आता है, हमको सदरे से दुश्मनी है, हमको कमरुल और जमील बाबू से दुश्मनी है, हमको मुखिया से दुश्मनी है, हमको गया से दुश्मनी है, अभी हिफाज से दुश्मनी है। इस चीज का बदला लेने का वक्त अभी नहीं है। अभी दुश्मनी अपनी जगह है, दुश्मनी इलेक्शन के बाद कीजिएगा। अभी अपने हाथ को, अपने ताकत को मजबूत करने का वक्त है। अभी सोचने और समझने का वक्त है। हम लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोग तो जाहिल हैं, मेरा कौम जाहिल है, मेरा कौम से खाना जानता है और मुहर्रम शरीफ में लाठी घुमाना जानता है, इसके अलावा बाखुदा कुछ नहीं जानता है। दुनिया कहाँ जा रहा है, दुनिया किधर जाएगा, कुछ नहीं जानता है। लेकिन इलेक्शन के दिन में चाय दुकान पर, हटिया में अपने को सब आदमी कहता है कि हम ही नेता हैं, हम ही नेता हैं। नेता बाप माँ तुम जरूर हो, लेकिन अभी का नहीं, आगे का देखो, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, उस चीज को देखो। क्योंकि सर्वे में अगर आप अपनी जमीन अपने नाम नहीं कराते हो तो 4 राज्य का इलेक्शन होने वाला है। यूपी का इलेक्शन खत्म होगा, 4 राज्य का इलेक्शन होगा। उसके बाद हो सकता है अगर दिल्ली की सरकार रह गई तो सीए एनआरसी को कोई रोक नहीं सकता है, वो आएगा। और जब वो आएगा तो सीओ वीडियो आपसे मांगेगा कि बाप का जमीन दिखाओ, दादे का दिखाओ, अपना दिखाओ। अगर सर्वे में आप नहीं कराओगे तो किसका जमीन दिखाओगे? और जब जमीन नहीं दिखाओगे, नहीं पूछेगा कि तुम्हारा बाप कौन है, भाई कौन है, बीवी कौन है, बेटा कौन है। गाड़ी आएगा, बैठाएगा और कैंप में ले जाएगा, आसाम की तरह हाल हो जाएगा। तभी इश्तियाक नहीं बचा पाएगा, हमारे विधायक जी रेणु जी नहीं बचा पाएंगे, सुनील मुखिया जी नहीं बचा पाएंगे, डॉक्टर चुन्ना, परवेज और मनोहर सरपंच और मुर्शीद बाबू, आलम बाबू
नहीं बचा पाएगा। बचना आपको अपने होगा, और अपने भी अभी बचना होगा। अभी मजबूत लोगों को, जानकार लोगों को, सोच और समझ वाले लोगों को, दुनिया देखा हुआ लोगों को एक होके आपको जिताना पड़ेगा, ताकि उसको एहसास हो कि गोल होके इस वार्ड ने, गोल होके इस पंचायत ने हमें वोट दिया है। तब उसके ऊपर आपका एहसान रहेगा, गले में गमछा लगा के आप काम कर लीजिएगा। ये वोट मस्जिद का खुरमा नहीं है, ये भोज मिलाद का खुरमा। भी सच बोलते थे, चाहे अंजाम उनका जो हुआ, पत्थर खाए, मार खाए, लेकिन सच बोले। सच बोलता हूं, हमारा ये कौम जो है, अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने बोली दिया, अल्लाह ने दिमाग दिया, अल्लाह ने पैर दिया, आंख दिया, कान दिया। उनका जितना एहसान है हम कई बार पैदा होकर नहीं चुका सकते। उनसे हमने क्या वादा किया है? उनसे हमने वादा किया है कि नमाज पढ़ेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे, आपकी इबादत करेंगे, आपका दीन फैलाएंगे। वादा किया है ना सब लोग, है ना? उस वादे को हम नहीं निभाते हैं। लेकिन जब आपके दरवाजे पे कोई जाता है, आप किसी से जबान दे देते हैं, तो आप कहते हैं थोड़ा वोट नहीं दे, हम जबान दे लिए। तुरंत कहते हैं जबान दे लिए। वोट का जबान इतना पक्का, और जिसने हमें पैदा किया उसका जबान पक्का नहीं। हमें नमाज नहीं पढ़ना है, ये जबान पक्का नहीं है, लेकिन वोट का जबान दे दिए, पक्का है। कैसा जबान होता है? वोट के लिए जबान किसी को नहीं देना है। वोट समाज में गोल होकर जिस पर यकीन जमे, इत्मीनान जमे, जो आपके हक की लड़ाई लड़े, जो आपके लिए आगे चलकर फायदा आपको पहुंचाए, समाज को गोल होके वोट उसको देना चाहिए, ताकि आपकी कदर होगी, आपकी इज्जत होगी। ये सोचने का मुकाम है, समझने का मुकाम है। आज इस टोला के लोग का हम फख्र महसूस करते हैं। एक नौजवान इस टोले में ऐसा नहीं है, एक बूढ़ा इस टोले में ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि इश्तियाक हमें खर्चा दे दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। एक भी लोग इस टोला में नहीं है। मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ऐसा लोग सभी टोला में हो जाए तो नेता को बाप से भेंट हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से वोट दोगे, काम नहीं करेगा, गले में गमछा लगा दोगे। आज गले में गमछा लोग इसलिए नहीं लगा सकता कि वोट को बेचता है पैसे पे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे दो चार लोग, पता नहीं हमसे क्या नाराजगी है, मैंने सुना कि वो हमसे नाराज है। मैं खुले आसमान के नीचे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर आप तमाम लोगों की गवाही में, अगर हमसे जाने अनजाने में, किसी के बहकाने में, किसी के लालच में कोई गलती हुई है, तो खुले मजमा के बीच में हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। जो बंदा को माफ़ करता है, अल्लाह उनको माफ़ करता है। आप तमाम लोग माफ़ कर दीजिए और वोट को बटने मत दीजिए, क्योंकि ये बेटा, ये भाई आप